इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मीन्स ये एफ है और ये भी एफ है, ये 2f है और ये 2f है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए गए हैं। ये जो पहला वाला है ये इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है फ्रॉम दिस लेंस। इसकी जो इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा लेंस के करीब आ गया है और ये अब 60 सेंटीमीटर पे है, मतलब 2f के बियॉन्ड है। जो इसकी इमेज होगी f और 2f के बीच में कहीं पे बनेगी। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा और करीब आया है लेंस के और ये 2f पे है, इमेज 2f पे बनेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट और पास लाया जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में हो गया है और इमेज 2f के बियॉन्ड हो जाएगी। ऐसे ही जब आपका फाइनल ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे हो जाएगी। इसे आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी फ़िलहाल नीड नहीं है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेंस की फोकल लेंथ ये कांस्टेंट है, लेंस तो चेंज हो नहीं रहा है, बट लेंस ये जो इमेज बना रहा है ये चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज यहाँ है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज लेंस से दूर हो रही है। तो यहाँ u और v और f तीन बातों में ये जो f है ये कांस्टेंट है, u आप चेंज कर रहे हो, ड्यू टू दैट v चेंज हो रहा है। ये नॉर्मली होता है हमारे एक्सपेरिमेंट के सेटअप में, जो हम लेंस कोई लेते हैं ऐसा ही होता है। लेकिन हमारी आँखों में जो लेंस होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो थोड़ी अलग होती है। उसमें क्या होता है कि u होता है, v होता है और f होता है। इसमें v चेंज नहीं होता है, u चेंज कर दो तो f चेंज होने लग जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर आई बॉल बनाएं, ये आई बॉल है, यहाँ पर ये जो दो लाइनें बनाई गई हैं ये सिलियरी मसल्स हैं और यहाँ पर हमने एक लेंस बना दिया। ये लेंस का जो फोकल लेंथ है, ब्यूटी ऑफ द आई लेंस इज़ व्हाट कि ये फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं है। ये फोकल लेंथ एज़ पर डिमांड, एज़ पर नीड, एज़ पर रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट अगर पास में होगा तो फोकल लेंथ कुछ और होगी, दूर होगा तो कुछ और होगी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकल लेंथ या पावर इस लेंस की इतनी होगी कि इमेज यहाँ पर बन जाए, रेटिना पे बन जाए। ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी कि अगेन इमेज रेटिना पे बन जाए। ऑब्जेक्ट और पास आएगा, इसकी फोकल लेंथ फिर से चेंज हो जाएगी, पावर फिर से चेंज हो जाएगी और इतनी चेंज हो जाएगी कि इसकी जो इमेज है अगेन रेटिना पे बन जाए। मतलब इमेज का पोजीशन, इमेज का दूरी फ्रॉम द लेंस ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, v चेंज नहीं करेगा। जो अगर आप u को चेंज कराओगे तो अकॉर्डिंगली लेंस की फोकल लेंथ या लेंस की पावर चेंज हो जाएगी। इसी प्रकृति को या इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होगे एकोमोडेशन क्या होता है। लेंस को एज पर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाना, लेंस की फोकल लेंथ का, लेंस की पावर का चेंज हो जाना नोन एज एकोमोडेशन। तो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ आई लेंस, चाहे दूर की हो चीज़ें चाहे पास की हो, दोनों ही देख पाते हैं हम बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ। ये कहा जाता है एकोमोडेशन ऑफ आई।